मैं आज हूँ दुग्गल कॉलोनी में आम आदमी पार्टी की फाउंडर मेंबर, सक्रिय सदस्य और बहुत ज़्यादा प्रयत्नशील जनता की समस्याओं को हल कराने के लिए रहने वाली सीमा डुडेजा जी के साथ आज ये दुखी हैं और इनके दुख का कारण क्या रहा, हम इस पे चर्चा करेंगे और पूछते बहन जी से कि क्यों दुखी हैं और क्या कारण रहे कि आम आदमी पार्टी से आपका मोह भंग हो रहा है। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। ये आपने आम आदमी पार्टी से जो टिकट वितरण हुआ उससे क्यों दुखी हैं? हम इसलिए दुखी हैं कि हमें 10 साल हो गए पार्टी के अंदर, ज़मीन लेवल से हम काम कर रहे थे और हमने पार्टी के यानी हमने इतना काम किया है ज़मीन लेवल से कि कौसाम्बी से लेके हमने यहाँ पे इनको सीएम बना दिया। अब पहली बार हमारी अम्बेडकर नगर में इधर 167 में महिला सीट हुई है, तो हमने सोचा चलो इतने सालों में हमारी सीट नहीं हुई क्योंकि जेंट्स सीट थी और हमें लालच भी नहीं था। अब हमने सोचा पार्टी हमारे बारे में सोचेगी और हमारे को महिला सीट पे कोशिश करेगी टिकट देने की, मगर इन्होंने हमारा नहीं सोच के और जो बंदा 4 महीने या 3 महीने आया है उसको टिकट दे दिया है पैसे के बल पे, तो ये तो गलत है। और आप जैसे कह रहे हैं 3-4 महीने पुराने कार्यकर्ता जो आ रहे हैं उनको सिर्फ उनके होर्डिंग पोस्टर देखे और कुछ गिफ्ट देखे, क्या ऐसा लगता है कि कुछ गिफ्ट का भी खेल रहा है? हाँ जी, रहा होगा, गिफ्ट का खेल ही रहा है। जब भी ये इन लोगों ने बदलाव किया, हमारे को छोड़ दिया, हमें भूल गए कि हमने इनको ज़मीन से लेके आसमान पे बिठाया है, हम दिल्ली में इनको बिठाया है। ये हम लोगों को कार्यकर्ता को भूल गए बिल्कुल। आप कब से जुड़े हुए थे पार्टी से? मैं 2012 से जुड़ी थी दिसंबर में। अच्छा। 27 दिसंबर से मैं जुड़ी थी और अन्ना जी के टाइम से थी, मगर हमें नहीं पता थी पार्टी बनेगी। अच्छा। मगर इन्होंने पार्टी बनाई तो हम लोग जुड़ भी गए। क्या एक सोच के कि ये पार्टी ऐसी रहेगी, ईमानदार पार्टी रहेगी जिसके कि हमें भरोसा था कि ये सच्चाई पे ईमानदारी चलेगी, खरी उतरेगी। हाँ जी, हाँ जी। और अब आपको क्या लगता है कि ये उन सिद्धांतों को भूल चुकी है? क्या किसी दूसरे ढर्रे पे जा रही है, जो दूसरी पार्टी को दूसरे रास्ते पे जा रही है, पैसे के बल पे आगे जा रही है और ये कार्यकर्ता को कोई सम्मान नहीं, कोई इज्जत नहीं। अच्छा। अब कार्यकर्ता को तो ये कुछ समझते भी नहीं है, कार्यकर्ता को कुछ नहीं समझते, कार्यकर्ता को सिर्फ लेबर समझते हैं। हाँ जी, लेबर है और वो भी फ्री की लेबर। जब बुलाएंगे आ जाएंगे, अपना घर बार छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, इनका हमारा है ही नहीं कुछ, इनका जब बुलाएंगे हम नौकर की तरह चले जाएंगे, ये सोचते हैं। क्या तो ये फ्री की लेबर मिली हुई है? फ्री की लेबर। क्या हमने सिर्फ भावनाओं का, इनकी भावनाओं का दोहन करना है, इन्हें सिर्फ ईमानदारी की बातें करनी है, सिर्फ बातें करनी है, ईमानदारी होनी नहीं है, सिर्फ बातों में ईमानदारी रहनी है, कर्म में ईमानदारी दूर दूर तक आपको नजर नहीं आती। हाँ, इनके में ईमानदारी नहीं है, बस ये बोलते ही बोलते हैं, करते कुछ है, बोलते कुछ है। क्या बातों में ईमानदारी है, कर्मों में ईमानदारी कोई नजर नहीं आती है। बिल्कुल नहीं। यहाँ पर लगभग आम आदमी पार्टी के कई विधायक रह लिए, काउंसलर भी रहे हैं अभी कुछ। क्या आपको उनको लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसे ईमानदारी से जनता के हितों के लिए कोई कार्य किया है? अभी तो देखो मेरे नज़र में तो कोई कार्य इतने अच्छे किए नहीं है। कभी फ़ोन नहीं उठाते, उनको जैसे कभी फ़ोन लगाओ तो फ़ोन नहीं उठाते हैं, और उनके अगर कभी ऑफिस में काम कराने किसी का करवाने जाते हैं तो वो सीधे मुंह बात भी नहीं करते। अभी तक मेरे को 7 साल हो गए यहाँ विधायक के साथ, मैं कभी उसके ऑफिस में काम कराने नहीं गई हूँ क्योंकि वो काम करता ही नहीं। जब भी शिकायतें मिलती हैं लोगों के बीच में जाती हूँ तो लोग शिकायत करते हैं कि आपका विधायक काम नहीं करता, तो इससे मुझे लगता है कि सही रास्ते पे नहीं जा रहे हैं लोग। जैसे आपको लगता है जैसे कि दिल्ली सरकार के पास बिजली और पानी मेन है, हाँ, जो जनता से जुड़ा हुआ है, क्या सीवर और पानी की समस्याएं 8-10 सालों में क्या हल हो पाई हैं? कई बार भर जाते हैं सीवर, और इन्होंने आधी लाइनें डाली हैं सीवर की और आधी नहीं डाली है। अच्छा। कुछ गैप भी किया है इन्होंने, कुछ तो मतलब पूरा काम भी नहीं, काम नहीं किया। हाँ। प्रॉपर काम नहीं किया। और उसके अलावा जैसे कि पीने का पानी साफ आता है या आता ही नहीं है या गंदा आता है, कैसा रहता है? नहीं, पानी तो आता है मगर 3 बजे रात को ही आता है, दिन में तो कोई ऐसा पानी नहीं आता है। पानी साफ है आपके यहाँ? हाँ, पानी तो ठीक है, अभी दुग्गल में तो ठीक ही है। अच्छा। हाँ। और कोई आपको कोई कमी लगती हो कार्यकर्ताओं का जो
चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ में जो कार्यकर्ता चलते हैं उनका व्यवहार में कोई आपको ऐसा लगा हो कि देखो आप कार्यकर्ता तो सब दुखी हैं इस टाइम। आपको पता ही है कि हमने मेहनत की है, हम अपनी बात रखने ही गए थे आईटीओ पे कि भी हमारा क्यों नहीं किया, कोई हमारे अंदर कमी थी, कोई हमें बताते कि आप लड़ पाओगे नहीं पड़ोगा। किस कमी किन कमी के कारण से आप हमें रिजेक्ट कर रहे हो? हाँ जी, कारण तो बता दो। हमें एक बार फोन भी नहीं किया उन्होंने कि ना तो आपको जब मिलने गए तो आपको ध्यान भी नहीं दिया। नहीं जी, हमने अपने अपने बायोडाटा जमा कराए हैं, उन्होंने हमें फोन नहीं किया, बताया नहीं कि भी आपको आना है, आपका टिकट हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर इतने कार्यकर्ता, हम 3 महिलाएं हैं यहाँ पे इसमें इस विधानसभा में हम 3 महिलाएं हैं, तो तीनों महिलाओं को किसी को भी देते टिकट। जो पुरानी थी, मैं बहुत पुरानी हूँ, सबसे पुरानी मैं हूँ। मैंने आप हो गई, धनदेवी हो गई। हाँ और जी, धनदेवी तो 2017 में आई। वो भी 5-7 साल से है, फिर भी उसका हक तो बनता ही था। हाँ। और एक सुनीति जी हैं जो हमारी दुग्गल कॉलोनी में रहती है महिला, वो भी एक्टिव है, तो उनको भी नहीं कोई। चलो, जो कार्यकर्ता काम करेगा उसको टिकट नहीं होगी, नहीं होगी, नया आएगा उसको पैसे के दम पे जो आएगा उसको टिकट होगा, उसको टिकट भी मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा। हर जगह पहली प्राथमिकता उन्हीं की रहेगी। पुरानों को सिर्फ दरी बिछाओ, हाँ, जिंदाबाद के नारे लगाओ और अपने घर में चले फोन करें, जब चले आओ और चंदा देना है तो चंदा दो, बस यही कि जी हर किसी को देना पड़ेगा। हाँ, इस टाइम आ जाओ, उधर आ जाओ, इधर आ जाओ। जो 100 कमाता है वो 10 देगा, जो 10 कमाता है 10,000 रुपए कमाता है वो 1,000 रुपए देगा। वो पक्की गारंटी है कि पैसा दो, हमसे किसी चीज की उम्मीद मत करो कि हम साफ मना करते हैं वो, हम आपको कुछ नहीं देंगे। हाँ, आप हमें दो हमें। जो केजरीवाल जी ने कहा था कि हर एक किसी को देना पड़ेगा, देते रहो। इन्होंने तो वादे बहुत सारे किए थे, उस वादे पर खरे नहीं उतरे। कहता जो हम लेने के लिए बने, देने के लिए नहीं। हाँ, आप हमें दो, हमसे कुछ मत लो। हाँ जी, यही है, यही संदेश नजर आया। बिल्कुल। धन्यवाद बहन जी। थैंक यू।